Hi guys, welcome to Ankit 123 और मैं हूं अंकित यादव. Mainly in this video we are going to discuss about great mathematicians. हम हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कुछ महान हस्तियों के बारे में और हाँ उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. And we are going to discuss many more things. So a lot to know and a lot to discuss as of always. तो सबसे पहले हम ग्रीक पाइथागोरस के बारे में पढ़ते हैं. एक्चुअली ये ग्रीस के थे पाइथागोरस. हाँ, तो अब ये एक फिलोसोफर थे और एक मैथमेटिशियन भी थे. इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत काम किया है और इन्होंने, आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ने ही दिया था, जो कि ये रहा. देखिए इमेज है पाइथागोरस थ्योरम की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. और अब सिर्फ यहीं तक नहीं, इन्होंने ये भी बताया था कि जो नंबर 2 है, अंडर रूट 2, ये एक इरेशनल नंबर है. अगर आप लोग इरेशनल नंबर के बारे में नहीं जानते, अगर आप छोटी क्लास में हैं, तो आप बहुत जल्द जान जाएंगे. मेरा एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं. हाँ, तो अब जो पाइथागोरस के फॉलोअर्स थे वो पाइथागोरियंस के नाम से जाने जाते हैं. वो मेनली ग्रीस में पाए जाते हैं. सुना अब हम जीनियस आर्किमिड के बारे में पढ़ते हैं. इन्होंने सबसे पहले ये दिखाया था कि जो पाई होता है उसकी वैल्यू 3.140845 से बड़ी होती है और 3.12857 से छोटी होती है. अब ऐसी बात नहीं है कि बस यहीं तक दिखाया था इन्होंने. इसके बाद भी आर्यभट्ट, जो एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉट थे, उनके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे. उन्होंने 476 से लेके 550 तक उन्होंने जिया था. उसमें उन्होंने बताया था कि 3.1416 तक उन्होंने एक डेसिमल एग्जैक्ट दिया था एक वैल्यू पाई की. और अगर हम आज के समय देखें तो हाई स्पीड कंप्यूटर्स और एडवांस एल्गोरिथम से लेके हमने पाई की वैल्यू 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक हमने फाइंड कर चुकी है. और जो ये आर्ग्यूमेंट्स थे, ये 287 में इनका जन्म हुआ था. ये सिराकस सिसिली में इनका जन्म हुआ था. और हाँ, अब यहाँ पे आप ये मत बोलना कि ये सिरासस है. ये सी इसको प्रोनाउंस करते हैं सिराकस, और इसको सिल्किली हम प्रोनाउंस नहीं करते, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं सिसिली. ये यहाँ पे सी एस का काम करती है, सिसिली. ओके, तो अब हम रेन डिस्कार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं. एक बहुत ही बड़े थे, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे. 17वीं सदी में इन्होंने अपना जलवा दिखाया था. और ये इन्होंने बेड पे सोचते सोचते कार्टेशियन सिस्टम का इनोवेशन कर दिया था. अगर आप कार्टेशियन प्लेन के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको दिखाता हूँ. तो देखिए ये कार्टेशियन प्लेन है. वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जो ये वाली एक्सिस है, -6 यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6, जो कि हॉरिजॉन्टल है. ये एक्स एक्सिस, इसको हम एब्सिसा भी कहते हैं. और ये वाई एक्सिस जो वर्टिकल है, इसको हम ओर्डिनेट भी कहते हैं. ओर्डिनेट, हम एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस को ओर्डिनेट कहते हैं. और रेन डिस्कार्ड्स ने, इन्होंने मतलब सोचते सोचते लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो पुराना आइडिया था, उससे इन्होंने कार्टेशियन प्लेन फॉर्म किया था. सो अब अगर आज के समय हम देखें तो हम कार्टेशियन प्लेन से आजकल के मैप्स बनते हैं. अगर आप देखिए, अगर आपके किसी दोस्त ने, अब एग्जांपल दूं, आपके किसी दोस्त ने आपसे पूछा कि आपके स्टडी लैम्प का जो लोकेशन है आपके टेबल पे कहाँ पर है, तो अगर आप सोचिए आपके जो स्टडी लैम्प का लोकेशन यहाँ पर है, ये वाला बॉक्स सपोज, तो अब आप बोलेंगे कि ये लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में, तो लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर तो यहाँ से लेके यहाँ तक है. अब वहां पे आप कैसे बता सकते हैं? तो यहाँ पे अब कार्टेशियन प्लेन का काम आता है. अब आप बोलेंगे वो वाई एक्सेस मतलब -5, दिस वन ना, -5 और वो 4 पर है. एक्चुअली हम एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम वाई एक्सिस को लिखते हैं. ये आपको बाद में पढ़ा दिया जाएगा. तो हम इसी तरीके से, हम आज के समय आसान हो चुका है कि हम किसी भी चीज की लोकेशन आराम से बता सकते हैं. तो अब हम आर्यभट्ट के बारे में पढ़ते हैं. अब आप लोग आर्यभट्ट को तो जानते होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि हम इनके बारे में एक डिटेल स्टडी करते हैं? नहीं, आपने किसी के बारे में भी नहीं सोचा होगा. आप बस नाम सुन लेते हैं, मैथ्स की पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जिन्होंने इसको बनाया उसके बारे में सोचते नहीं. तो इसलिए मैंने आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था. तो अब आर्यभट्ट के बारे में पढ़ते हैं. ये ग्रीक इंडियन थे, हमें गर्व है. इन्होंने इनके नाम पे ही हमारा सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट रखा गया था, आर्यभट्ट
करके नाम था। और इन्होंने डेसिमल पाई का दिया था 3.1416 सबसे पहले एग्जैक्ट इन्होंने दिखाया था। और इनका ये भी बिलीव था, मतलब कहीं तक इनकी एक बुक थी जिसके बारे में फेमस है, आर्य आर्य भाटिया और आर्यभट्ट सिद्धांता, एक ये दो इनकी बुक्स थी जो कि इनके काम के लिए फेमस है। इन्होंने उस बुक में अपने काम दिखाए हैं। और हाँ, इनका ये भी कहना था कि जो प्लैनेट्स और मून इन सब का जो ये जो शाइन करते हैं ना, ये सनलाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से करते हैं। तो ये कहीं तक आज के समय हम जानते हैं कि सच बात है। और इनका ये भी कहना था कि जो स्टार्स का जो मोशन होता है ना, वो अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, जो कि सही था। सो इन्होंने उस समय में धरती से ही एस्ट्रोनॉमी की थी, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।